Hello everyone, online class 8th, subject SST, lesson 12, डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की रक्षा व्यवस्था। इंडिया firmly believes in promoting world's peace and security. She has always been instrumental in trying to resolve national and international disputes by mutual negotiation and peaceful settlements. India also expects such response from our neighboring countries. She is concerned about her defense and has strengthened her defense system and force. Fourthly, wars amongst different nations of the world have proved the importance of safety of every country. Only a strong nation can safeguard her boundaries from foreign attack and could find out mutual and honorable solutions to the disputes, hence keeping in view the above factors, a strong defense setup has been created in India, and powerful armed forces have been organized. The President of India is the in chief of all the three security forces in India. The formation of India Defence Forces in is as under। भारत का विश्व की शांति एक एवं सुरक्षा में दृढ़ विश्वास है। इसलिए भारत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पारस्परिक विचार विमर्श एवं शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का सदैव प्रयास करता रहा है। भारत इस नीति का अनुसरण करने की अपेक्षा अपने पड़ोसी देशों में भी रखता है। भारत को अपनी सुरक्षा की चिंता है, अतः उसने अपनी रक्षा व्यवस्था एवं सेनाओं को सुदृढ़ किया है। विश्व के देशों के अनावश्यक आक्रमणों के कारण आज देश की रक्षा व्यवस्था का महत्व और भी बढ़ गया है। एक शक्तिशाली राष्ट्र ही विदेशी आक्रमणों से अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है तथा विवादों का सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक हल निकाल सकता है। अतः उपरोक्त कारणों से भारत में एक सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है तथा शक्तिशाली सशक्त सेनाओं का गठन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति होते हैं। भारतीय रक्षा सेनाओं का गठन इस प्रकार है। मेजर डिविजन्स ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रमुख अंग थल सेना, नौसेना, वायुसेना। फर्स्ट आर्मी, थल सेना। द इंडियन आर्मी is one of the powerful and leading armies of the world. India is proud of having a well-organized, adorned, disciplined, and devoted army. The headquarters of the army are at New Delhi. The chief of the army staff, who is of the rank of a general, is its head. In the army there are several branches such as the infantry, cavalry, tanks, artillery, guns, ammunition, protection of equipments, vehicle, medical and engineering etc. थल सेना। भारतीय थल सेना विश्व की प्रमुख एवं शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। भारत को अपने सुसंगठित, सुसज्जित, अनुशासित एवं समर्पित थल सेना पर गर्व है। इस सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका सर्वोच्च अधिकारी थल सेना अध्यक्ष होता है, जिसका पद जनरल के समकक्ष होता है। थल सेना के कई अंग होते हैं, जैसे पैदल सेना, सवार, तोपखाना, आयुध, शस्त्र निर्माण, व्हीकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि।
The army has been organized into 5 commands: the central, the eastern, the western, the northern, and the southern commanders. Each command has a separate head responsible for it. These officers are of the rank of a लेफ्टिनेंट जनरल। थल सेना को 5 क्षेत्रों में संगठित किया गया है। फर्स्ट, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी कमान। प्रत्येक कमान का अलग अलग मुख्य अधिकारी होते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ये अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पद के होते हैं। द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन आर्मी। पोस्ट रैंक। थल सेना के अधिकारी वर्ग के पदक्रम रैंक। फर्स्ट, जनरल। सेकंड, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। द रैंक ऑफ सोल्डर इन आर्मी। थल सेना के सैनिक वर्ग के पदक्रम रैंक। मेजर। फर्स्ट, दे आर कॉल्ड जेसो और नॉन कमीशन रैंक। इन्हें JCO अथवा गैर कमीशन रैंक कहा जाता है। सोल्डर। फर्स्ट, सिपाही, लैंस नायक, नायक, हवलदार, सूबेदार, मेजर। ऐसे ही फर्स्ट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। ओके। सेकंड, नेवी, नौसेना। इंडिया इज ए पेनिनसुलर. It is surrounded with water from 3 sides. The coastal area is India are west. In the east lies the Bay of Bengal, in west the Arabian Sea, and in south the Indian Ocean. Hence, an organized and powerful navy is a must to safeguard the coastal areas. Accordingly, a strong navy is organized in India. Its head is called the Chief of the Naval Staff and is an admiral. The naval organization has been divided into 3 area commands. They are Eastern Naval Command at Visakhapatnam, Western Naval Command at Mumbai, South Naval Command at Cochin. Every command has its own chief officer. These officers are of the vice admiral post. The Navy too has its headquarters located in New Delhi. अब नौसेना। भारत एक प्रायद्वीपी है। इसका सीमाएं 3 दिशाओं में जल से स्पर्श करती है। भारत की समुद्री सीमा काफ़ी विस्तृत है। पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी दिशा में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद सागर का क्षेत्र स्थित है। अतः विशाल समुद्री सीमाओं की रक्षा हेतु एक सुगठित व शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता होती है। भारत में इस आवश्यकता के अनुरूप एक सुदृढ़ नौसेना का गठन किया गया है। नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी नौसेना अध्यक्ष होता है। नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों के विभक्त किया गया है, जो इसके मुख्य प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। यह इस प्रकार हैं: पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई एंड दक्षिणी नौसेना कमान कोची। प्रत्येक कमान के अलग अलग मुख्य अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी वाइस एडमिरल पद रैंक के होते हैं। नौसेना का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन नेवी। नौसेना के अधिकारी वर्ग के पदक्रम रैंक। सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस
Admiral. The main naval warships of India are INS Nilgiris, Himgiris, Devgiri, Taragiri, Vindhyagiri, Despot, and INC Godavari. The Navy has survey ships and patrol aircrafts carriers. Besides these, there are two fleets. One is the Western Fleet and the second Eastern, which are mobile commands on the sea. Shipyards have been set up of Kolkata and Goa. Ships are constructed at Visakhapatnam. A number of ships, submarines and smaller craft are constructed for the Navy at these yards. भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोत इस प्रकार है: INS जोह, नीलगिरी, हेमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी, देशपोत, INS गोदावरी। नौसेना के सर्वेक्षण पोत मत्स्ययान तथा वायुयान वाहक पोत हैं। इसके अलावा दो जहाजी बेड़े भी हैं, एक पश्चिमी तथा दूसरी पूर्वी जहाजी बेड़ा। ये दोनों बड़े समुद्र में गश्त लगाते हैं। कोलकाता व गोवा में शिपयार्ड और विशाखापट्टनम में जहाज बनाए जाते हैं। इनके अलावा शिपयार्डों में जलपोत, पनडुब्बी व छोटे छोटे जलयान भी निर्मित किए जाते हैं। In 2001, a joint command of Army, Navy and Air Force has been set up in the Andaman and Nicobar Island. सन 2001 में नौसेना, थल सेना और वायुसेना की संयुक्त कमान की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई है। A new center of Navy, INS Kadamba, has been established in Karwar. It is situated 100 किलोमीटर away from गोवा। भारतीय नौसेना का एक नवीन संचालन केंद्र INS कदम्बा कारवार में स्थापित किया गया है। यह गोवा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरफोर्स, वायुसेना। द एयरफोर्स प्लेज a vital role in the defense of a country. The vital task of the Air Force is to bombard the key and sensitive armed installations, to destroy transport system and communication of the attacking country. The Air Force helps in supplying arms and foods to the army. The Air Forces keep vigil on the border of country in the sky. The Indian Air Force has more than 1,000 aircrafts and helicopters. The main types are Conveyance Hunter, Ajit, Kiran, MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-28, Jaguar and Mirage 2000. The headquarters of the Indian Air Force is also situated at New Delhi. It has 6 chief commands and 1 maintenance command is at Nagpur in Maharashtra. The 6 chief commands are the Eastern Air Commands, Shillong, Meghalaya; Western Air Command, Subotro Park, New Delhi; Central Air Command, Allahabad, UP; South Western Air Command, Gandhinagar; Southern Air Command, Trivandrum; Training Command, Bangalore. These commands have separate chief officer and they are of the rank of Air Marshal. अब किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युद्ध काल में आक्रमणकारी देश में प्रमुख सैनिक ठिकानों पर बमबारी करना एवं उनका यातायात संचार तंत्र नष्ट करना वायुसेना का प्रमुख कार्य। थल सेना को युद्ध भूमि पर शस्त्र एवं अन्य युद्ध सामग्री तथा खाद्य पहुंचाने भी वायुसेना का ही कार्य है। वायुसेना नभ से देश की सीमाओं की निगरानी करती है। भारतीय वायुसेना में 1000 से अधिक हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हैं
जिनमें प्रमुख है कॉन्वेस हंटर, अजीत, किरण, मिग-21, मिग-23, मिग-25, मिग-28, जगुआर, मिराज 2000। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी 6 प्रमुख कमान एवं एक रख रखाव कमान नागपुर महाराष्ट्र में है। वायुसेना के 6 प्रमुख कमान क्षेत्र इस प्रकार हैं: पूर्वी शिलांग मेघालय, पश्चिमी सुबोध पार्क इन न्यू दिल्ली, मध्य इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, दक्षिण त्रिवेंद्रपुरम केरल, दक्षिण पश्चिमी गांधीनगर गुजरात, प्रशिक्षण बेंगलोर कर्नाटक। इन कमानों के अलग अलग मुख्य अधिकारी हैं जो एयर मार्शल रैंक के होते हैं। It is the duty of nation to protect its citizens from foreign invasions. It is also the duty of citizens to protect the unity and integrity of the country. The armed forces are organized to protect the freedom and supremacy of the country. The functions of India forces are trivial because India is a vast country and its borders touch Pakistan, China, Nepal, Bangladesh, Myanmar, etc. The numbers of India forces is the largest after China, Russia and South Korea. किसी भी राष्ट्र का यह प्रमुख दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करे। नागरिकों का यह भी कर्तव्य है कि संकट काल में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की सुरक्षा करें। सेनाओं का गठन इसलिए किया जाता है कि देश की स्वतंत्रता एवं सार्वभौमिकता की रक्षा करें। भारतीय सेनाओं का कार्य इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में एक विशाल देश है जिसकी विस्तृत सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है। भारतीय सेना चीन, रूस, दक्षिण कोरिया के बाद सबसे बड़ी है। द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन एयर फोर्स। वायुसेना के अधिकारियों का रैंक: फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल। द रैंक ऑफ एयरमैन सोल्जर्स ग्रेड। वायुसेना में एयरमैन सैनिक वर्ग: एयर क्राफ्टमैन, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, कारपोरल, सर्जेंट, जूनियर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर। थैंक यू।